हाय गाइस, दिस इज आर के गुप्ता फ्रॉम पायोनियर इंग्लिश एकेडमी। आज मैं आपको एडजेक्टिव्स में 4 ऐसे एडजेक्टिव के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ना कि आपके एनुअल के लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन के लिए हैं वो महत्वपूर्ण हैं, राइट। जिनमें हम पढ़ेंगे ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। तो ईच एंड एवरी का मतलब क्या होता है पहले देखते हैं। ईच और एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, आइदर मतलब होता है दो में से एक और नाइदर मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, राइट। अब देखते हैं ये चारों का उपयोग हम कैसे करेंगे। पहले मैं थोड़े से बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको बोर्ड में अच्छी तरह से समझाऊंगा आपको। तो ईच, एवरी, नाइदर और आइदर के तुरंत बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं और सिंगुलर वर्ब का उपयोग करते हैं। अब मैं आपको बोर्ड में अच्छी तरह समझाने वाला हूं, ध्यान से देखिए। ईच स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज, every passenger was at station, neither teacher is at station, either pen was in her bag। अब देखिए ईच के तुरंत बाद ये जितने भी हैं ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, इसके तुरंत बाद जितने भी सब्जेक्ट आया है आप देख लीजिए वो क्या है, हमारा सिंगुलर है। सिंगुलर स्टूडेंट सिंगुलर, पैसेंजर सिंगुलर, टीचर सिंगुलर और पेन सिंगुलर। अब इसके तुरंत बाद देखिए जितने भी हैं आपका वर्ब है वो भी सिंगुलर है, गेट्स है, वाज है, इज है और फिर वाज है। तो इसके तुरंत बाद क्या है, हमारा जितने भी वर्ब आएंगे वो हमारा क्या रहेगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही रहेगा। तो होपफुली देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। अब देखिए मैं आपको एवरी के में कुछ अलग सा बताने वाला हूं तो उसको ध्यान से देखिएगा आप। लेकिन एवरी के बाद मैं आपको बताऊंगा यदि प्लूरल एडजेक्टिव नंबर हो तो जैसे कि 3, 4, 6, 7, 8, 9, तो हमेशा ऑब्जेक्ट उसके बाद रहे तो हमेशा ऑब्जेक्ट वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा आपको। अब याद देखिए, माई मदर एंड फादर विजिटेड देयर एवरी 6 मंथ, यानी मेरे माता पिता वहां प्रत्येक 6 महीने में जाया करते थे, यानी मिलने जाया करते थे। तो यहां पर देखिए एवरी के बाद क्या है, 6 है और 6 के बाद क्या है, मंथ्स आया है। तो अगर एवरी के बाद कोई भी डिजिट आता है तो ऑब्जेक्ट हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। अब देखिए ही टेक्स, दूसरा एग्जांपल देखिए, ही टेक्स मेडिसिन, ही टेक्स हिज मेडिसिन एवरी 3 मंथ्स। अब एवरी के बाद क्या आया है, ये प्लूरल एडजेक्टिव आया है तो यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। तो ये भी करेक्ट है हमारा। एवरी के बाद यहां पर प्लूरल एक नाउन आया है, प्लूरल आपका एडजेक्टिव आया है, सॉरी प्लूरल एडजेक्टिव आया है तो हमेशा वो ऑब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में रहेगा आपको। ओके, अब देखिए मैं आपको ईच और एवरी का उपयोग और बताने वाला हूं तो आप ध्यान से देखिएगा। ईच और एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। ईच का मतलब होता है, ईच का उपयोग कैसे करेंगे, इसका मतलब होता है प्रत्येक, बताया मैं आपको। तो ईच और एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। ईच का प्रयोग होता है 2 से अधिक के लिए भी होता है और एवरी का प्रयोग होता है 2 से अधिक के लिए ही होता है। यानी कहने का मतलब कि अब एग्जांपल में देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको। ईच ऑफ द 3 बॉयज गेट्स अ प्राइज, जितने भी वहां लड़के हैं उनमें से केवल 3 बच्चे को ही इनाम मिला, राइट। तो ध्यान से देखिएगा जितने भी हैं, मान लीजिए 10 हैं तो यहां पर क्या लिखा है, ईच ऑफ द 3 बॉयज गेट्स अ प्राइज, 10 में से केवल 3 बच्चों को ही इनाम मिला। ईच ऑफ द 12 कैंडिडेट्स मेट द प्रेसिडेंट, जितने भी वहां पर कैंडिडेट हैं उनमें से 12 कैंडिडेट को राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिला। ओके, तो ईच का प्रयोग आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब एवरी गर्ल वाज इन द क्लास, जितने सभी लड़कियों को, सभी लड़कियां क्लास में थीं। एवरी डॉक्टर इज इन ऑपरेशन थिएटर, और सभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ईच का प्रयोग करते हैं निश्चित संख्या को बताने में और एवरी का उपयोग करते हैं अनिश्चित संख्या को बताने में। ईच फॉर नंबर और एवरी फॉर नंबर के लिए शो करते हैं, राइट। कुछ मैं कॉम्पिटिटिव लेवल बेस पर पढ़ाऊंगा आपको। देखिए ईच के बाद ऑफ लगा है और ऑफ के बाद द, ऑफ द 3, ये 3 क्या है, हमारा एडजेक्टिव, प्लूरल एडजेक्टिव नंबर है। और इसके बाद हमेशा क्या लगेगा, कोई भी नाउन अगर आता है, नाउन या सब्जेक्ट आते हैं तो हमेशा वो प्लूरल फॉर्म में रहेंगे। देखिए ईच ऑफ द 12 के बाद भी आपका क्या है, कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट्स हैं। तो ध्यान रखिएगा ईच ऑफ द, जहां पर ऑफ का प्रयोग करते हैं, ऑफ द, उसके बाद फिर क्या आते हैं प्लूरल
नंबर आते हैं एडजेक्टिव का, तो उसके बाद हमेशा जो सब्जेक्ट रहते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। एवरी में इस तरह से उपयोग नहीं होता। एवरी ऑफ द गर्ल्स वाज इन द क्लास बिल्कुल इनकरेक्ट है। एवरी ऑफ द 4 डॉक्टर इज इन ऑपरेशन थिएटर बिल्कुल इनकरेक्ट है। इस तरह से कभी वाक्य नहीं बनता और ना ही इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए ईच का उपयोग मैं आपको और बताने वाला हूँ। ईच और एवरी का उपयोग ध्यान से सुनिएगा आप। ईच हमेशा एक इंडिविजुअलिटी और एक सेपरेट एक्शन को बताता है, बल्कि एवरी का उपयोग एक ग्रुप ऑफ एक्शन को बताता है। ये संपूर्ण जितने भी ग्रुप का एक्शन है उसको व्यक्त करता है। राइट, अब यहां पर देखिए, ईच मिनिस्टर वाज परमिटेड टू एंटर इनटू द हाउस। सभी मंत्रियों को हाउस अर्थात सदन में जाने के लिए अनुमति मिला। यानी जितने भी मिनिस्टर है उनमें से कुछ मंत्रियों को सदन के अंदर जाने का मौका मिला। ईच मेंबर वॉच दिस मूवी। प्रत्येक मंत्री इस मूवी को देखे। राइट, होपफुली देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। तो मैं आपको बताया था कि ईच का उपयोग, तो ईच का प्रयोग क्या बताया था मैं आपको। ईच मिनिस्टर इंडिविजुअलिटी एक्शन को शो करता है। एक इंडिविजुअलिटी मतलब होता है केवल एक, अपना स्वयं के लिए कोई भी एक होता है। तो ईच मिनिस्टर वॉज परमिटेड टू एंटर इनटू द हाउस और ईच मेंबर वॉच दिस मूवी। करेक्ट। एवरी स्टूडेंट हैज अ बुक। सभी विद्यार्थियों के पास पुस्तक है। ये ग्रुप को शो करता है। और एवरी टीसी हैज एन अथॉरिटी। प्रत्येक टिकट कलेक्टर के पास एक अधिकार है। होपफुली देयर इज नो एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। डिरेक्शन तो मैं आपको बता रहा था कि ईच और एवरी का उपयोग आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ईच एक प्रोनाउन भी है और ईच एक एडजेक्टिव भी है। ईच के बाद हमेशा हम आप का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एवरी एक एडजेक्टिव है, लेकिन एवरी के बाद हम आप का उपयोग नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ईच ऑफ द लीडर्स इज डूइंग हिज वर्क। अब ईच के बाद क्या लगा है, ऑफ। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, ये ध्यान से देखिएगा। तो ईच ऑफ द मिनिस्टर इज वेटिंग आउटसाइड। ईच के बाद ऑफ लगा है। राइट, तो ये आपका बिल्कुल सही है। यहां पर ईच क्या है, हमारा एक प्रोनाउन भी है, एक प्रोनाउन भी है, और ये हमारा ईच क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव भी है। राइट, तो ओके, ये बिल्कुल सही है। एवरी के बाद यहां पर एवरी क्या है, एक एडजेक्टिव शो कर रहा है। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। राइट, तो ये एडजेक्टिव के बाद आप का उपयोग कभी हम नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। राइट, ये दोनों सही हैं बिल्कुल। ईच एंड एवरी का उपयोग हम दो से अधिक के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ईच का उपयोग होता है दो के लिए ही होता है। राइट, अब देखिए ईच एंड एवरी पुलिस गॉट ट्रेनिंग। प्रत्येक पुलिस को प्रशिक्षण मिला। राइट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज बीन टेकन रैगिंग। प्रत्येक विद्यार्थियों का रैगिंग लिया गया है। ओके, तो ये आपको लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए तो आइदर मतलब क्या होता है, दो में से एक। अब ध्यान से देखिएगा, आइदर बॉय वॉज इन दैट स्कूल। दोनों में से कोई एक लड़की स्कूल में था। हिज आइदर सन वेंट टू नागपुर। दोनों में से कोई एक लड़के नागपुर गए थे। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, आइदर मतलब दोनों में से एक, या फिर नाइदर मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। राइट, हर नाइदर डॉटर वाज सेलेक्टेड इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। उसकी दोनों में से कोई भी लड़कियां यूपीएससी परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हुई। राइट, ओके, तो आप देखिए नाइदर गर्ल वाज प्रेजेंट देयर। दोनों में से कोई भी लड़कियां वहां प्रेजेंट नहीं थी, अनुपस्थित थी। ओके, आप लोगों को अच्छी तरह से अब समझ में आ गया होगा आइदर नाइदर। ओके, तो मैं आपको पढ़ाया ईच एवरी आइदर नाइदर। ओके, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड, और होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। होपफुली देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। ओके, थैंक यू।